Initially, rupees 1.3 billion was contributed from the government of Sindh and around rupees 1 billion from the employees of the government of Sindh. ऑपोजिशन के शोर शराबे में वज़ीर आला सिंध के नई माली साल का बजट पेश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। तरक्याती बजट 209 अरब रुपए, ज़राई शोबे के लिए 10 अरब, तालीम के लिए 23 अरब, सेहत के लिए 28 अरब और आबपाशी के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ काबीना ने मंजूरी दे दी। BNP मेंगल ने PTI इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में अख्तर मेंगल ने कहा कि आज ऐवान में PTI इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। हुकूमत ने मुआहदों पर अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं माजी में इक़्तिदार में रहने वाली क़यादत ने अवामी खिदमत नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने ज़ाती मफाद की खातिर इक़्तिदार का इस्तेमाल किया। PTI और इत्तेहादियों का एजेंडा करप्शन का खात्मा, गुर्बत में कमी है। वज़ीर आज़म की कराची में इत्तेहादी जमातों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध समेत तमाम सूबों के साथ हर मुमकिन ताउन कर रही है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से रिकॉर्ड 136 अमवात। कोरोना से अमवात की तादाद 2975 हो गई। मजीद 5839 केस भी सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 1,54,760 हो गई। अवाम बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने को यकीनी बनाएं। NCOC की अवाम को हिदायत, कहा एक दूसरे से गुफ्तगू में 2 मीटर का फासला रखें। कोरोना से बचना है, दूसरों को बचाना है। एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मुअव्विन खुसूसी मोहिद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिन मुसाफिरों में वायरस की अलामात होंगी उनको करंतना किया जाएगा। जुल्फी बुखारी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो छुट्टियों पर हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो वापस ना आए। जिन लोगों की बैरून मुल्क नौकरियां ख़त्म हो चुकी उनको पहले वापस आने दें। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वज़ीर आज़म और उनके रुफ़क़ा की बैरून मुल्क जायदादों पर JIT बनाई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच को इमरान खान की बैरून मुल्क जायदादों के कागजात जमा कराए। माजी में ऐसे केसेस के लिए JIT बनाई गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। कागज़ के शेर बैरून मुल्क से कोरोना के खिलाफ मदद करने आए और खुद ढेर हो गए। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का बयान, कहा ऑपोजिशन इस वक्त एहतसाब से भागकर कोरोना के पीछे छुप रही है। भारत लाइन क्रॉस ना करे, चीनी वजारत खारजा का भारत को वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि वादी गलवान हमेशा से चीन का हिस्सा रही है। भारतीय फौजियों ने सरहदी प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। इस मामले का सही गलत सब वाज़ेह है। भारत अपने फौजियों की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों को रोके। चीन की फौज ने तिब्बत में बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें शुरू कर दी। वादी गलवान में चीनी फौज के साथ झड़प में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारतीय हुकूमत को सांप सूंघ गया। 56 इंच की छाती का दावा करने वाले वजीर आज़म मोदी, पाकिस्तान को धमकियां देने वाले वजीर दिफा राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल सब खामोश। पसपाई और रुसवाई के बाद भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि वो चीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 29 जून तक तौसीह कर दी। नैब के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए रहनुमा नून लीग ने अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया का वीडियो लिंक पर बयान लिया जाए या नहीं। अदालत कल इस बारे में ऑर्डर करेगी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने आज कमरा अदालत पहुंचकर अहलिया का मौक़िफ़ लेने की इस्तदा की थी।
कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार, निजी पेट्रोल पंप्स बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में 320 पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 48 पेट्रोल पंप्स पर मजमूई तौर पर 1,21,000 रुपये जुर्माना आयद। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 96 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। और मुनफरिद अंदाज़ो बयान रखने वाले मारूफ कॉम्पेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। 1975 में शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलाम घर की मेज़बानी की, प्रोग्राम को मकबूलियत की नई सतह पर पहुंचाया। तारिक अजीज को PTV का पहला एंकर होने का एजाज़ भी हासिल है। कई फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। तारिक अजीज को हुकूमत पाकिस्तान ने 1992 में हुस्ने कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा। उनकी आवाज़, उनका अंदाज यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।